हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स विद कृष्णकांत त्रिपाठी में। प्रश्नावली 7.10 और उसके बाद प्रश्नावली 7.11 से पहले जो भी निश्चित समाकलन के प्रगुण थे वो सब हम लोग देख चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तब ये सवाल आपको समझ में आएगा। पहला सवाल है, लिमिट है 0 से π/2 cos स्क्वायर dx। तो अगर ये प्रगुण ना पड़े होते तो cos स्क्वायर का cos 2x से मान निकाल लेते और फिर हम करते इसका समाकलन। ये समीकरण हम मान लेते हैं एक। फिर प्रगुण 4 आपको बताया था कि 0 से a f(x) dx अगर हो तो हम उसको लिख सकते हैं 0 to a f(a - x) लिख सकते हैं। इसके बराबर होता है, तो वही प्रयोग करेंगे। अब हम लिख देंगे, अगर उस प्रगुण का प्रयोग करें तो 0 to π/2 है cos स्क्वायर x की जगह π/2 - x लिख देंगे। और हमें पता है कि cos 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x dx। ये समीकरण 2 डाल दिया। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 जोड़ दिया तो ये भी i के बराबर, ये भी i के बराबर, तो ये हो गया 2i हो गया। लिमिट 0 से π/2 है cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, और दोनों को जोड़ दिया, इनका समाकलन करना है। अब हमें मालूम है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1, यानी कि 0 से π/2 1 dx। और 1 का क्या हो गया समाकलन, x। लिमिट कितनी लगानी, 0 से π/2, यानी कि π/2 - 0। लेकिन ये 2i के बराबर है तो हमारा i का मान हमें चाहिए। तो i बराबर कितना हो जाएगा, i बराबर हो जाएगा π/2 था, ये 2 और नीचे आ जाएगा तो π/4। यही हो गया हमारा आंसर। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दूसरा सवाल हमारा है, लिमिट है 0 से π/2, रूट में साइन x है, नीचे रूट साइन x प्लस रूट cos x है। फिर उसी प्रगुण का प्रयोग करेंगे। अब उस प्रगुण का प्रयोग करते हुए उसको हमने डाल दिया 1 नंबर। उसी प्रगुण का प्रयोग करेंगे तो लिमिट से x को घटा देंगे। अंडर रूट साइन x की जगह क्या लिख देंगे, π/2 - x, नीचे साइन π/2 - x प्लस cos π/2 - x, और ये हो गया। अब इसमें साइन 90 - थीटा क्या होता है सूत्र, साइन 90 - थीटा cos थीटा, नीचे भी हो जाएगा cos x, और cos 90 - थीटा क्या होता है, साइन x। इसको डाल लेते हैं 2, ये भी i के बराबर। अब जो हमारा सवाल था, दोनों की लिमिट एक जैसी है और दोनों के हर एक जैसे हैं, तो दोनों को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 जोड़ दिया समीकरणों को तो ये हो जाएगा 2i के बराबर। 2i के बराबर लिमिट तो वही रहेगी। अब देखो यहाँ पे हर में वही संख्या, तो जब हर समान होते हैं तो हर को एक बार लिख के अंशों को जोड़ दिया जाता है। तो अंश में क्या आएगा ऊपर, अंडर रूट साइन x प्लस रूट cos x। अब जो हमारा हर में लिखा हुआ वही अंश में लिखा हुआ है, कट गया तो क्या आ गया, 1। और 1 का समाकलन क्या होता है, x, और π/2 ये लिमिट है तो ये हो गया π/2।
आई का मान निकालेंगे तो ये 2 और नीचे पहुंच जाएगा π/4। इसका भी आंसर हो गया। तीसरा सवाल हमारा है 0 से π/2 लिमिट है, साइन की पावर 3/2x है, अपान में साइन की पावर 3/2x प्लस कॉस की पावर 3/2 है। आप देखो जो दूसरा सवाल था वहाँ साइन की पावर 1/2, अंडर रूट मतलब क्या होता है 1/2, यहाँ 3/2। तो इस सवाल और उस सवाल में क्या अंतर, कोई अंतर नहीं है, केवल घातों का अंतर कर दिया गया है, तो उत्तर भी सेम आएगा। इसलिए ये आपके लिए है, ये आप स्वयं करिए। चौथा सवाल भी हमारा दूसरा ही सवाल जैसा है, कॉस की पावर 5x है अपॉन साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x। फिर वही प्रगुण लगा देंगे तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यहाँ पे साइन हो जाएगा, हर में वही रहेगा। फिर आंसर ये कट जाएगा, एक आंसर π/4। तो ये तो तीसरा और चौथा सवाल हमें उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। पांचवा सवाल हमारा है -5 से लेकर +5 तक लिमिट दी गई है और मॉड में x+2 है, इसका हमें समाकलन करना है। अब इस ऐसे सवालों को हम लोग इस प्रगुण से, अगर a से b f(x) dx दिया गया है, इसका समाकलन करना है, तो a से c तक अगर कोई संख्या है तो उसको करेंगे, फिर c से b तक लिमिट लेके फिर दूसरे को करेंगे। मतलब अगर इसे दो भागों में तोड़ा जा सकता है, c क्या संख्या है, a और b के बीच की कोई संख्या है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं, जैसे जब x+2 अगर <0 रहे, यानी कि x का मान किससे कम रहे, -2 से कम रहे, x का मान -2 से कम रहे, तो x मॉड x+2 कितना हो जाएगा, -2 से, यानी कि -3 -4 -5 तक रहे, तो ये माइनस की वैल्यू में प्राप्त होगी। और जब इसका मान x का मान -2 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि ये <0 रहेगा, तो क्या होगा, तब x+2 पॉजिटिव रहेगा। ये बात आपको समझ में आई। यहाँ पे अगर -3 रखेंगे तो -1 बचेगा, यानी कि -4 -5 -2 से सभी छोटी संख्या हैं, और -2 से बड़ी संख्या कौन सी होगी, -1 रखेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू, 0 रखेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू, 2 रखेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू, 5 तक रखते चले जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होगी। तो अब हमारा जो सवाल है -5 से लेकर 5 मॉड x+2 dx, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, -5 से लेके -2 तक जो हमारा फलन है वो निगेटिव रहेगा, और -2 से लेके 5 तक ये पॉजिटिव रहेगा इसका मान। तो यहाँ पे ये माइनस बाहर लिख लेते हैं, और x का समाकलन हुआ x²/2, 2 के साथ x और आ जाएगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी, -5 से -2 तक। ऐसे ही आगे वाला जो हो जाएगा उसमें x²/2 + 2x, लिमिट कहाँ रहेगी, -2 से 5 तक। लिमिट लगा देते हैं, पहले -2 रखेंगे x की जगह, तो -2 का वर्ग बटा 2 + 2 × -2, ये रहेगा एक कोष्ठक में। फिर माइनस दूसरी लिमिट, -5 का वर्ग यानी कि 25 हो जाएगा बटे 2, और प्लस यहाँ पे x की जगह रखेंगे तो -10 हो जाएगा। प्लस अगला वाला रख देते हैं, पहले 5 रखेंगे तो x की जगह 5 का वर्ग 25, और 2 x के साथ रखेंगे तो 10। फिर
एक्स की जगह -2 रखेंगे, -2 का वर्ग 4/2 फिर -4। इसको सॉल्व कर लेंगे। -4/2 यानी कि 2 हो गया, ये -4, ये हो गया -10 दूनी 20, 25 से 20 गया तो 5 यानी कि 5/2। 10 दूनी 20, 25, 45/2 -2 से 4 गया तो -2। यहाँ पे प्लस था, ये 2 से 4 गया तो -2 -5/2 और प्लस 45/2, ये हो गया +2। अब 2 दूनी 4, 5 9, -9/2, ये माइनस का गुणा हुआ तो +9/2 और ये 2 दूनी 4 और 45 4 49/2। अब हर समान है तो 2 लिख लेंगे, 49 और 9 58, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 9 18। यही हो गया हमारा आंसर।